नमस्कार। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक बेहद अहम और लंबे समय से प्रतीक्षित खबर जो सीधे तौर पर करोड़ों परिवारों की जिंदगी को प्रभावित करने जा रही है। आप सबको यह तो मालूम है कि जब कोई कर्मचारी पूरी जिंदगी मेहनत करके नौकरी करता है तो उसका सबसे बड़ा सहारा नौकरी के बाद मिलने वाली पेंशन मानी जाती है। लेकिन हकीकत यह थी कि तबदालक कर्मचारी पूरी जिंदगी के बाद बने के बाद मिलने वाली पेंशन मानी। पेंशन की रकम इतनी कम थी कि उससे गुजर बसर करना लगभग असंभव सा हो गया था। और यही कारण है कि आज जिस खबर पर चर्चा करने हम यहां जुटे हैं उसने लाखों बुजुर्ग पेंशन धारकों और उनके परिजनों में एक नई उम्मीद जगह दी है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस प्रस्ताव की जिसकी गूंज पिछले कई सालों से सुनाई दे रही थी और जिसका इंतजार रोज रोज अखबारों और खबरों में होता रहा। यह खबर है ईपीएस यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के ताजा प्रस्ताव की, जिसमें न्यूनतम पेंशन को Rs 7,500 तक बढ़ाने की बात सामने आई है। आपको बताएं कि यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह उन लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए जीवन की दिशा बदल देने वाला फैसला साबित हो सकता है, जिनके लिए महीने के चंद रुपए की पेंशन उनके जीने का सहारा है। यह भी जरूरी है कि हम केवल सतही तौर पर इस पर ना रुके, बल्कि गहराई से समझें कि इस प्रस्ताव का दायरा क्या है, लाभ किसे मिलेगा और क्यों यह बदलाव ऐतिहासिक माना जा रहा है। ईपीएस यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम की शुरुआत 1 जनवरी 1995 में हुई थी। इस स्कीम का उद्देश्य बड़ा सरल और सीधा था। जब कर्मचारी अपने कामकाजी जीवन से रिटायर होकर घर लौटे तो उसे हर महीने निश्चित पेंशन मिलती रहे और उसकी बुढ़ापे की जिंदगी आर्थिक सुरक्षा के साथ कट सके। कागजों पर यह योजना सुनने में कितनी बेहतरीन लगती है ना, मगर जमीनी सच्चाई कभी इतनी आसान नहीं रही। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस योजना में शुरुआत से ही पेंशन की रकम बेहद कम तय की गई थी। समय समय पर छोटे मोटे बदलाव होते रहे, लेकिन असल में स्थितियां सुधरी नहीं। साल 2014 में न्यूनतम पेंशन को Rs 1,000 तय किया गया और सरकार ने उस वक्त इसे बड़ी उपलब्धि की तरह पेश किया था। मगर दोस्तों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि महंगाई हर साल कितने तेजी से बढ़ी। खाने पीने से लेकर घर के किराए, बिजली, शिक्षा और इलाज तक सब चीजें इतनी महंगी हो गईं कि Rs 1,000 जैसी रकम तो मानो ऊंट के मुंह में जीरे के समान थी। सोचकर देखिए कि जिन बुजुर्गों को अपनी सारी जिम्मेदारियों के बीच पेंशन पर जीवन यापन करना पड़ता था, उनके लिए केवल इतने कम पैसों में बुढ़ापे की राह कितनी कठिन रही होगी। इसी कठिनाई को देखते हुए पिछले लंबे समय से लाखों पेंशन धारक और उनके संगठन एक आवाज में यही मांग कर रहे थे कि पेंशन को बढ़ाया जाए ताकि उनकी जिंदगी कुछ हद तक बेहतर बन सके। रैलियां हुईं, धरने दिए गए, ज्ञापन सौंपे गए और कई बार सरकार से बड़ी उम्मीदें भी जागीं। और अब आखिरकार इस पूरी जद्दोजहद के बाद एक ताज़ा प्रस्ताव सामने आया है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। नवीनतम जानकारी यह बताती है कि सरकार की ओर से न्यूनतम पेंशन को Rs 8,000 से बढ़ाकर सीधे Rs 7,500 तक ले जाने की बात की गई है। सोचिए, ये कितनी बड़ी बढ़ोतरी है, यानी 6 से 7 गुना तक का इजाफा। ये सुनकर हर वह बुजुर्ग पेंशन भोगी जो बरसों से अपने हक की गुहार लगा रहा था, अब थोड़ी संतोष की सांस ले रहा है। और केवल इतना ही नहीं, इसमें यह भी प्रस्तावित है कि पेंशन के साथ महंगाई भत्ता यानी डीए और मुफ्त मेडिकल सुविधा भी जोड़ी जाए। अब सवाल उठता है कि आखिर लाभ किसे मिलेगा। यह जानना सबसे जरूरी है, क्योंकि इस प्रस्ताव का दायरा हर किसी पर लागू नहीं होता। दरअसल यह योजना हर उस कर्मचारी से जुड़ी है जो अपने नौकरी के काल में ईपीएफ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का सदस्य रहा और ईपीएस स्कीम का हिस्सा बना। नियमों के अनुसार कोई भी कर्मचारी यदि कम से कम 10 साल की नौकरी करता है तो उसे इस स्कीम में पेंशन का हक बन जाता है। ऐसे सभी रिटायर्ड कर्मचारी और उनके परिवार इसके दायरे में आते हैं। वर्तमान में जिन पेंशन धारकों को Rs 1,000, Rs 1,200 या Rs 2,000 तक की पेंशन मिल रही है, उनके लिए यह खबर सोने पे सुहागा है, क्योंकि कल तक जो लोग मामूली रकम में गुजारा कर रहे थे, अब उनकी पेंशन सीधे Rs 7,500 तक बढ़ सकती है। विधवा पेंशन और आश्रित पेंशन पाने वाले परिवार भी इस प्रस्ताव से लाभान्वित होंगे। यानी यदि किसी कर्मचारी का निधन हो चुका है तो उसकी पत्नी, पति, बच्चे या अन्य आश्रित भी इस सुविधा के हकदार होंगे।
सोचिए, महंगाई भत्ते का जुड़ना अपने आप में कितना बड़ा बदलाव लाएगा। जब भी महंगाई बढ़ेगी, पेंशन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होगी और बुजुर्गों को राहत मिलेगी। वहीं अगर मुफ्त मेडिकल सुविधा जैसी अहम चीज शामिल हो जाती है, तो उन बुजुर्ग पेंशन धारकों की जिंदगी का दर्द काफी हद तक कम हो जाएगा, जो अपनी आधी पेंशन दवाइयों और इलाज में खर्च कर देते थे। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई बुजुर्ग अभी आरसी 100 प्रतिमाह पेंशन पाता है। उसकी दिनचर्या ऐसी है कि उसमें वह लगभग आर 700 दवा, दारू और इलाज पर खर्च कर देता है। उसके हाथ में घर का खर्च चलाने के लिए मात्र आर 400 बचते हैं। अब आप ही सोचिए, आर 400 में घर कैसे चलेगा? बिजली, गैस, किराया, कपड़े, राशन, कुछ भी ढंग से नहीं खरीदा जा सकता। यही सच्चाई आज लाखों पेंशन धारकों की है। लेकिन यह नया प्रस्ताव लागू हो गया तो उसी बुजुर्ग को सीधे आर 700 और 500 पेंशन मिलेगी। अब यदि दवाई और इलाज पर वही आर 800 भी खर्च करने पड़े, तो भी हाथ में काफी रकम बच जाएगी, जिससे वह अपना घर चला सकेगा, किराया दे सकेगा, बच्चों या पौत्र पौत्रियों की जरूरतें पूरी कर सकेगा और जीवन गरिमा के साथ बिता सकेगा। असल मायनों में यही इस प्रस्ताव की सबसे बड़ी सफलता है। जब पेंशन को केवल एक औपचारिकता न मानते हुए उसको सही मायनों में एक सुरक्षा कवच के रूप में दिया जाए, तो उससे लोगों की जिंदगियां बदल सकती हैं। जरा कल्पना कीजिए कि जहां पहले बुजुर्ग RS1 1 रुपए के लिए तरसते थे, अब वे दवाइयों के लिए दूसरों का मुंह देखने की बजाय अपनी पेंशन से सारा खर्च निकाल पाएंगे। उनके जीवन में यह बदलाव सिर्फ आर्थिक नहीं होगा, बल्कि मानसिक शांति और सामाजिक गरिमा का एहसास भी देगा। अब बात करें इसके सामाजिक प्रभाव की। भारत जैसे देश में जहां बुजुर्ग माता पिता अक्सर बच्चों पर निर्भर रहते हैं, वहां यदि उनको पर्याप्त पेंशन मिलने लगेगी, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। वे अपनी छोटी छोटी जरूरतें खुद पूरी कर पाएंगे। कई बार पेंशन को जीवन रेखा कहा जाता है और इस प्रस्ताव के लागू होने पर यह सचमुच जीवन रेखा में तब्दील हो जाएगी। इस प्रस्ताव के लागू होने पर सबसे ज्यादा प्रभावित वे पेंशनर्स होंगे जिन्हें अब तक 1000 से आर 2000 के बीच पेंशन मिल रही थी। जरा सोचिए, आर 6000 और आर से पारा 500 में कितना अंतर है। यह बदलाव दरअसल उन बुजुर्गों की तकदीर बदल देगा जिनके सपने अब तक अधूरे रह गए थे। इसी में जब डीए जोड़ दिया जाएगा, तो उनकी पेंशन हर साल महंगाई के हिसाब से बढ़ेगी और वे भविष्य को लेकर निश्चिंत रहेंगे। अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या यह प्रस्ताव लागू हो जाएगा? क्या सरकार इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले पाएगी? यह सवाल अपनी जगह वाजिब है, क्योंकि आर्थिक बोझ एकदम बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि देश आज अपने बुजुर्ग कर्मचारियों को उचित पेंशन देने में सक्षम नहीं है, तो उनके कल्याण की बात करना भी अधूरा रहेगा। और हकीकत यही है कि इन तार की बात करना भी अधूरा कर रहेगा। बुजुर्गों ने कभी देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए दिन-रात मेहनत की थी, इसीलिए अब उनकी देखभाल भी व्यवस्था का कर्तव्य बनता है। दोस्तों, पेंशन का मसला सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, यह आत्मसम्मान का सवाल भी है। यही कारण है कि जब यह खबर आई कि अब पेंशन 500 तक बढ़ सकती है और साथ ही मेडिकल सुविधा और डीए भी मिल सकते हैं, तो पूरा देश, खासकर पेंशनर समाज में एक नई खुशी की लहर दौड़ गई है। अब मुद्दा यह भी है कि विधवा पेंशन या आश्रित पेंशन पाने वाले परिवारों को कितनी राहत मिलेगी। यहां तक कि जिन परिवारों के मुखिया अब इस दुनिया में नहीं हैं, वे परिवार इस योजना का लाभ ले पाएंगे। इससे उन विधवाओं और बच्चों का जीवन सुधरेगा जो अब तक अपने घर का खर्च किसी तरह जुटाते आ रहे थे। आइए अब इसे एक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखें। यदि किसी पेंशनर को आज RS 1500 मिलते हैं और उसमें वह RS 100 की मासिक जिम्मेदारियों का सामना करता है, तो वह हमेशा उधार और तनाव की स्थिति में जीता है। मगर जब वही पेंशन 7500 तक पहुंच जाएगी, तो उसे न केवल अपने जरूरी खर्च पूरे करने में आसानी होगी, बल्कि वार्षिक डीए बढ़ोतरी और मुफ्त इलाज जैसी सुविधाओं से उसका आर्थिक बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा। यह प्रस्ताव लागू हुआ तो यह सीधे तौर पर करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। अंदाजा लगाइए कि यदि लगभग 50 से 60 लाख पेंशनभोगी सीधे लाभान्वित होंगे, तो उनके परिवारों को मिलाकर यह संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है। यानी वास्तविक रूप से हर भारतीय परिवार का कोई ना कोई सदस्य इससे लाभान्वित होगा। यही कारण है कि इस खबर को अब खुशखबरी कहा जा रहा है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस संदर्भ में सरकार ने गहन विचार विमर्श शुरू कर दिया है और सभी पहलुओं को परखा जा रहा है। हालांकि अभी अंतिम मुहर लगना बाकी है, लेकिन जिस तरह से हालात और मांग दोनों लंबे वक्त से उठती रही हैं, ऐसे में इस पर सकारात्मक फैसला आने की उम्मीद बेहद प्रबल है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यह खबर केवल आंकड़ों में वर्णित नहीं की जा सकती। यह उन पेंशनर्स के सपनों, उनकी उम्मीदों और उनके संघर्षों की जीत है जो लंबे अरसे से अपने बुढ़ापे में गरिमा की जिंदगी की मांग कर रहे थे। जब बात 8,7500 न्यूनतम पेंशन, साथ में डीए और मेडिकल सुविधा की आती है, तो यह केवल आर्थिक राहत नहीं है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा की एक नई शुरुआत है। आप भी यदि पेंशन धारक हैं या आपके घर में कोई सदस्य इस योजना से जुड़ा है, तो यह खबर आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि इस प्रस्ताव की आधिकारिक जानकारी कहां से मिलेगी, तो आप सीधे सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने संदर्भ से संबंधित विवरण देख सकते हैं, क्योंकि वहीं पर सटीक और प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराई जाती। तो इस तरह आज हमने विस्तार से जाना कि यह ताज़ा प्रस्ताव क्या है, किसे इसका लाभ मिलेगा और यह आम लोगों की जिंदगी में किस तरह का बदलाव लाएगा। आप सभी दर्शकों से यही गुजारिश है कि अपने विचार और अनुभव भी साझा करें, क्योंकि पेंशन केवल रुपए पैसों का मसला नहीं है, बल्कि यह उन भावनाओं का विषय है जो हर रिटायर्ड कर्मचारी अपने दिल में संजोए रखता है। आशा करते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी इस प्रस्ताव को लागू करें और करोड़ों पेंशनर्स को सच्चे मायनों में वह खुशी दे जिस खुशी का वे बरसों से इंतजार कर रहे थे। आज की हमारी यह खास रिपोर्ट यहीं तक। अगली बार किसी और बड़ी जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।